सिद्धिभ्यो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार निश्चय आभासी जीव का प्रकरण। यथार्थवाद को समझता नहीं है, आचार्यों के मंतव्य को नहीं समझता, पीछे छिपा हुआ अभिप्राय क्या था वह अभिप्राय इस जीव के पकड़ में नहीं आता और अपनी मान्यता का पोषण करता हुआ मिथ्या दृष्टि बना रहता है। जो बात अपनी मान्यता के पोषण रूप मिलती है उस बात को स्वीकार कर लेता है। निश्चय आभासी, बात तो निश्चय की थी, बात तो सच्ची थी, लेकिन उस सच्ची बात को स्वीकार करने का तरीका गलत था और उस गलत तरीके को कहते हैं आभास। गलत तरीके का नाम आभास है। अब यदि वो गलत निश्चय के बारे में है तो निश्चय आभास, व्यवहार के बारे में होगा तो व्यवहार आभास, और निश्चय और व्यवहार दोनों बातों को लेकर के होगा तो भी आभास है वो। देखिए यहाँ निश्चयवासी जीव की मान्यताएं बताने के उपरांत उनकी स्वच्छंदताओं की चर्चा चल रही थी और इस संदर्भ में हम चौथे बिंदु तक यहाँ आ गए थे। याद हो गए होंगे, बातें आपको ख्याल में होंगी। पहले नंबर का पॉइंट बतलाया था शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहता है। दूसरा पॉइंट बतलाया था द्रव्याधिक्य व गुणस्थान आधिक्य विचार को विकल्प ठहराता है। तीसरा पॉइंट कहा था तपश्चरण आदिक को क्लेश कहता है और चौथा बिंदु था व्रतादिक को बंधन मानता है, बंधन में पड़ गए ऐसा स्वीकार करता है। और इस संबंध में कल हम काफ़ी बातें आपके बीच में कर चुके हैं और हमारी चर्चा यहाँ तक आ गई थी कि भैया कोई भी क्रिया हो वो क्रिया परिणामों की सूचक होती है। आपकी क्रिया इस बात को दिखाती है कि आपके परिणाम कैसे हैं। हम क्या कर रहे हैं इससे पता लगता है हमारे भाव कैसे हैं। एक व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट करके मंदिर की तरफ जा रहा है तो उसके भाव मंदिर जैसे होंगे। वही व्यक्ति कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके भाव वहाँ जाने जैसे हैं। दुकान पर जा रहा है तो लगता है दुकान जाने जैसे भाव है। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्रिया इस बात को दिखाती है कि भाव कैसे हैं। पूजन करने वाले के भाव ऐसा नहीं हो सकता कि पूजन कर रहा है और भाव उसके भोजन करने के हों। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उसके भाव भी भोजन करने जैसे ही हो रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि नहा रहा है तो भाव भी उसके नहाने के ही हो रहे हैं। एक व्यक्ति थिएटर में बैठा है, पिक्चर हॉल में बैठा है, इसका मतलब उसके भाव पिक्चर देखने के हो रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है। जो व्यक्ति जो क्रिया कर रहा होता है उस व्यक्ति के भाव भी उसी तरह के होते हैं। 99% ऐसा देखा जाता है, मोटा मोटा आइडिया है। हाँ, अब यदि दूसरे प्रकार से यदि हम बात करेंगे तो फिर बात दूसरे प्रकार की हो जाएगी। कार्य कर रहा है उसी तरह के उसके भाव चल रहे हैं। भोजन कर रहा है, अच्छा भोजन करने के लिए क्यों बैठा वो व्यक्ति? क्योंकि उसके भोजन करने के भाव थे। ठीक बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ
ये सब बातें काफ़ी हमने आपके बीच में कर ली थी और ज़्यादा हम इस प्रकरण में उलझना नहीं चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं विषय सेवनादि क्रिया और प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम के बिना कैसे होगी। एक व्यक्ति ने फ्लाइट का टिकट खरीदा बम्बई जाने के लिए, तो इसका मतलब उसके मुंबई जाने के भाव थे। एक व्यक्ति ने शिखर जी जाने के लिए बुकिंग करवाई, इसका मतलब ये है कि उसके शिखर जी जाने के परिणाम थे। सीधा सा बात है, इसमें क्या है। तो ये कह रहे हैं विषय सेवन का परिणाम, भोग भोगने का परिणाम, उसके बिना क्रिया कैसे होगी। भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके परिणाम भी थे। गमन कर रहा है, प्रमाद रूप गमन कर रहा है, इसका मतलब उसकी क्रिया बिना परिणाम के नहीं हो सकती है। देखिए 204 नंबर पेज की 2 लाइनें, वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, क्रिया तो स्वयं कर रहा है। 204 नंबर पेज पर आ गए हैं। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और वहाँ हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं है। बोलता है मैं क्या करूँ, हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है, पाप बंधन हो रहा है, कह रहा है मैं क्या करूँ। परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। परिणाम शुद्ध हुए नहीं, क्या गलत फहमी और गलती से ऐसा मान लिया कि मेरे परिणाम शुद्ध हो गए हैं, तो बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। क्या फिर वह कहता है, क्या कहता है, परिणामों को रोकें। अरे बड़ा गजब का प्रश्न है। आपको इस प्रश्न में अपने अंतर की कुछ न कुछ छवि दिखाई देगी। कभी कभी इस तरह का भाव आ जाता है, कभी इस तरह का परिणाम हो जाता है। परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें। देखो भाई, आपने कही है ना बात, परिणाम तो रोकने ही चाहिए, परिणाम तो बदलने ही चाहिए। से लगती भी है अपने को भाई, हाँ परिणाम रोकने चाहिए और हिंसादिक भी कम करें, ये भी बात सच्ची है भाई। परिणाम और क्रिया दोनों को संभालने की बात कही ना पीछे। और अभिप्राय हमारे पकड़ में आता नहीं है, अभिप्राय भी सुधरना चाहिए। वास्तव में तो अभिप्राय सुधरे बिना काम होगा नहीं, क्योंकि अभिप्राय श्रद्धा का दोष है। देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं, अभिप्राय है श्रद्धा, ठीक है, और परिणाम आपके पकड़ में आ रहे हैं, और जो क्रिया है वो है चारित्र। तो क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, अभिप्राय श्रद्धा के अंतर्गत ले लिया, क्रिया को चारित्र के अंतर्गत ले लिया, और परिणाम हमारा ज्ञान किधर है, उपयोग किधर है, उसे कहेंगे ना परिणाम। परिणाम कहाँ है का मतलब उपयोग कौन सी जगह है आपका, तो उपयोग है ज्ञान की पर्याय। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र लागू हो गया यहां। भाई हमारी श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा सम्यक है या श्रद्धा मिथ्या है, इसका नाम तो है अभिप्राय। अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है। परिणाम कैसे हैं, इस बात को कैसे पकड़ेंगे आप कि हमारा उपयोग कौन सी जगह है। हिंसा में उपयोग है, पाप में उपयोग है, विषय कषाय में उपयोग लगा हुआ है, हमारे जो ज्ञान की पर्याय है ये स्वाध्याय में लगी हुई है, या हमारी जो ज्ञान की पर्याय है ये विषय कषाय में लगी हुई है। बोलो, तो ये जो ज्ञान की पर्याय है हमारी कौन सी दिशा में लगी, उससे वो दिखाती है परिणाम कहाँ लगे हुए हैं। बैठे हैं मंदिर में और उपयोग चला गया हमारा घर गृहस्थी में, तो इसका मतलब परिणाम घर गृहस्थी की तरफ चले गए। तो परिणाम दिखाते हैं किसको, ज्ञान को, और जो क्रियाएं वो दिखाती है चारित्र को। तो क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, ये तीनों चीजें, ये कहते हैं तीनों की दिशा एक होती है। कभी कभी कहीं कुछ आगे पीछे होता हुआ दिखाई देवे तो जाएगा परिणाम के अनुसार ही, परिणामों के, अभिप्राय के अनुसार परिणाम, परिणाम के अनुसार क्रियाएं, ऐसा चलता है। तो फिर क्या सुधारना है, बोले अभिप्राय सुधारो तो परिणाम सुधर जाएंगे, अभिप्राय और परिणाम सुधरे हुए होंगे तो क्रिया सुधर जाएंगी। ये तो है सही रास्ता, बराबर। अभिप्राय सुधरेगा तो परिणाम सुधर जाएंगे, और अभिप्राय और परिणाम सुधरेंगे तो क्रियाएं भी सुधरेंगी, बराबर। अब लेकिन ये तो हो गई परमार्थ की बात। अब व्यवहार से बात करो आप, तो व्यवहार से हम ये कहेंगे किसी व्यक्ति को हमने देखा दुकान पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब उसके परिणाम स्वाध्याय के नहीं है। पकड़ में आ रही है ना बात।
एक व्यक्ति भोजन कर रहा है तो इसका मतलब इसके भाव पूजन करने के नहीं है, तो क्रिया से भाव पकड़ में आ रहे हैं। एक व्यक्ति चोरी कर रहा है तो इसका मतलब इसके पाप के परिणाम है, चोरी कर रहा है। तो व्यक्ति की क्रिया को देख करके तुरंत पता लगता है, हमारे को क्रिया देख करके तुरंत मालूम लगता चलता है कि इसके परिणाम कैसे हैं, परिणाम भी खोटे ही होंगे। क्रिया अच्छी हो रही है तो चांस इस तरह के देखे जाते हैं कि शायद इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। नियम नहीं है, नियम नहीं है इस तरह का, मोटा मोटा रफली क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो टोडरमल जी ने यहाँ कहा कि भैया प्रश्नकर्ता का प्रश्न उठा करके बात रखी, परिणाम को रोके साहब हमने, अरे साहब विषय कैसे के परिणाम आ रहे थे, तुरंत संभल गए हम, परिणामों को संभाल लिया। भोगने के परिणाम आ रहे थे, पाप के भाव आ रहे थे, तुरंत हम संभल गए, हमने अपने परिणामों को संभाल लिया। एक काम तो ये किया परिणामों को संभालने का। फिर कह रहे हैं बाह्य हिंसादिक भी कम करें, और प्रवृत्ति में हमने हिंसादिक कार्यों को भी कम कर लिया, मंद कर लिया। परंतु अब टोडरमल जी का परंतु है, प्रश्न क्या है? परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है। लो क्या कह रहा है शिष्य, प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। अरे भाई साहब, प्रतिज्ञा करने के अंदर प्रॉब्लम दिखाई देती है, प्रतिज्ञा करने में तो बहुत भारी बंधन है भाई साहब। प्रतिज्ञा कर फंसना लगता है ऐसा, हमने प्रतिज्ञा कर ली इसका मतलब फंस गए यार हम तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, यदि आपको प्रतिज्ञा में बंधन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने प्रतिज्ञा सच्ची की नहीं है, वो झूठी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा करने में बंधन लगता है क्या? रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अरे यार मैं भी कहाँ फंस गया यार, मुसीबत में फंस गया, अब तो रोजाना जो है दिन में ही खाना पड़ता है और दिमाग में टेंशन सी रहती है प्रतिज्ञा के नाम पर। तो प्रतिज्ञा करने में यदि आपको बंधन दिखाई दे रहा है तो गड़बड़ होगी। आपको लगता है ऐसा बंधन लगता है? जब प्रतिज्ञा लेता है तो आपको आपके मन में फीलिंग कैसी आ रही है? प्रतिज्ञा करते ही कैसी फीलिंग आ रही है? ये टोडरमल जी साहब बतलाना चाह रहे हैं। सोचो जरा, आप लोग रोजाना स्वाध्याय करते हैं ना, मैं समझाता हूं इसको, आपको बंधन लगता है कि नहीं लगता है? रोजाना प्रवचन में बैठते हैं? हाँ साहब बिल्कुल। सुबह शाम रोजाना प्रवचन सुनते हैं? दिन में 3 टाइम सुनते हैं? हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं। रोज सुनते हैं कि हाँ? कितने समय से सुन रहे हैं? कि पिछले 4-5 महीने से सुन रहे हैं, 5 महीने से सुन रहे हैं साहब, रोजाना सुन रहे हैं साहब, दिन में 3 टाइम सुन रहे हैं। अच्छा अब सुनो, आप दिन में 3 टाइम प्रवचन सुनने की प्रतिज्ञा ले लो। नहीं हम सुनेंगे, रोजाना सुनेंगे, प्रतिज्ञा अच्छा 2 टाइम की ले लो कि नहीं, प्रतिज्ञा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप लगता है। ये आगे नीचे प्रश्न उठाया है, एक और प्रश्न उठाया है इस तरह का, उसकी चर्चा आगे करूंगा। लेकिन अभी फीलिंग कैसी आ रही है हमारे को? जैसे ही हमने कहा प्रतिज्ञा ले लो, 6 महीने आगे भी लगातार सुनेंगे तो तुरंत घबराहट होने लग जाती है। कभी नहीं सुन पाया तो एक ही बात दिल लो दिमाग में खड़ी होती है, नहीं सुन पाया तो, नहीं कर पाया तो, नहीं लाभ ले पाया तो फिर तो फंस जाऊंगा मैं, तो मुसीबत हो। नहीं प्रतिज्ञा सुनेंगे, रोजाना सुनेंगे हम, लेकिन प्रतिज्ञा लेने में हमें लगता है यार बंध जाएंगे। ये टोडरमल जी के शिष्य का प्रश्न है, और हमें भी ये बात ऐसी लग रही है कि यार बात तो सच्ची दिख रही है, प्रतिज्ञा लेना ये बंधन में पड़ना लगता है हमारे। देखिए समाधान, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, ये समाधान है। तुम प्रतिज्ञा क्यों नहीं ले रहे हो? क्या पता तोड़ना पड़ जाए तो? रात्रि भोजन के त्याग की प्रतिज्ञा तो ले लो। नहीं, प्रतिज्ञा तो ले लूंगा, लेकिन क्या पता रात को भोजन करना पड़ जाए तो? कि साहब आलू का त्याग करने की प्रतिज्ञा ले लो, कि नहीं कभी खाना पड़ जाए तो ये जो तो दिखाई दे रहा है ना दिमाग में, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है आपके दिलो दिमाग में उस कार्य को करने की,
उस वस्तु को खाने की आशा बनी रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेते। बोलो, जिस कार्य को करने की आशा रहे, जिस कार्य को करने की उम्मीद रहे, उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, प्रतिज्ञा नहीं ली जाती क्या। और आशा रहे उससे राग रहता है। इसका मतलब ये आपके दिल में आशा तो बनी हुई है, इसका मतलब राग बना हुआ है आपके दिमाग में। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है यार, इसका मतलब राग बना हुआ है। और सुनो, जनवाणी तो ये कह रही है आपके दिलो दिमाग में यदि खाने की आशा निरंतर बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपने खाया ही हुआ है, प्रतिज्ञा ली नहीं है, निभेगा ही नहीं। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, कल 14 निकली है, वैसे तो चतुर्दशी का दिन है, कोई प्रतिज्ञा लेने का प्रसंग बन रहा है। सप्तमी को आपसे पूछा कि अष्टमी का दिन है, 13 को पूछा आपसे 14 आ रही है कल, आप उपवास करेंगे क्या? तो आपने कहा कि पता नहीं, अभी देखते हैं अभी। आपने क्या कहा? देखते हैं। 14 आ गई, अष्टमी आ गई, बोले अनंत चतुर्दशी का दिन है मान लो, तो अब आपको भोजन करना है क्या? कि पता नहीं यार, पता नहीं, भूख लगी, पता नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी देखो, अभी तो देखते हैं, 10-11 बज गए, कि आपका उपवास है, आप उपवास कर रहे हो कि खाना खाओगे? कि नहीं देखते हैं, देखो अभी 12 बजे तक तो देखते हैं, 1 बजे तक तो देखते हैं। फिर 12-1 बज गए क्या? फिर 12-1 बज गए, फिर उससे पूछा कि भैया खाना लगा दें क्या आपका? कि नहीं अब देखता हूँ, 2-3 बजे तक देखता हूँ, समय निकल जाएगा तो फिर देखते हैं क्या करें। तो 2-3 बज गए, खाना नहीं खाया उसने क्या? अब तो निर्णय कर लो उपवास करने का कि नहीं, अभी तक तो निभ गया, शाम को 5-6 बजे तक यदि कदाचित कुछ हो जाए तो शाम तक देखते हैं, अभी तक तो नहीं खाया तो नहीं खाया, अभी तक तो निभ रहा है, अभी तक तो निभ रहा है, उपवास निभ रहा है हमारा। तो शाम को 6 बज गए, अब खा लें क्या? कि अब यार निभा ही लिया, अपन तो निभा ही लेंगे, अब तो थोड़ा सा क्या है, अब तो थोड़ा सा समय बचा है, अब थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, थोड़ा सा टीवी देख लेंगे, मूवी देखे आते हैं, 6 से 9 जाए आते हैं, वापस लौट करके आएंगे, आकर के सो जाएंगे, निभ गया, हो जाएगा, अब छोड़ ही दो, बस हो गया। बोलो उपवास हुआ कि नहीं हुआ है? मेरे पिताजी साहब कह रहे हैं ऐसा कौन करता है यार, ऐसा तो कोई नहीं करता है। अच्छा, इसको उदाहरण को बदल दूं, फिर आपको पता लगेगा ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। सोचो जरा, 10 लक्षण जी के उपवास करने वाले लोग क्या करते हैं? बोलो क्या? 1 दिन का किया था, फिर सोचा यार 3 दिन कर लेते हैं, फिर तेला कर लिया, फिर 3 दिन हो गए, फिर 1 दिन और करके देख लेते हैं, 5 कर लेंगे, 5 तक तो खींचते हैं, फिर देखते हैं, फिर 5 हो गए, फिर सोचते हैं 1 दिन और देख लेते हैं, अब मन बन रहा है यार, देख लो यार, इतने दिन में कोई तकलीफ तो दिख नहीं रही है, फिर 5 से 7 पर आ गए, फिर 7 से 8, 9 और 10 दिन के 10 लक्षण जी कर लिए अपन ने। तो बोलो भाई साहब, क्यों? ये आपको 10 दिन के अंदर तो आपको फील नहीं हो रहा था ऐसा? हाँ, उपवास किए हैं साहब, 10 लक्षण जी किए हैं साहब, 10 लक्षण जी किए हैं साहब, 10 दिन के उपवास किए हैं साहब, बिल्कुल हमने 10 दिन भोजन नहीं किया साहब। तो उसने भी तो 24 घंटे नहीं किया, दिन भर का उपवास करने वाले ने भी तो नहीं किया 24 घंटे। अब क्या हुआ? नहीं, ये तो यार, ये तो क्यों? वही सिखा रहे हैं यहाँ पर, वही बता रहे हैं टोडरमल जी साहब, तुमने त्याग क्यों नहीं किया 1 दिन पहले, ये बतलाओ। तुमने पहले से क्यों नहीं छोड़ा, तुमने प्रतिज्ञा क्यों नहीं ली? तो टोडरमल जी कह रहे हैं आशा रहे इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेता। और कह रहे हैं आशा रहे तो उससे राग रहता है। आपको उम्मीद थी ना, क्या पता रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ा, क्या पता साहब कभी खाना पड़ जाए तो, क्या पता कभी ऑफिस से लेट हो जाए तो, क्या पता शाम को नहीं आ पाए तो, क्या पता फिर भोजन छूट जाए, क्या पता फिर जल्दी नहीं आ पाए। इसका मतलब तुम्हारे तो दिमाग में रोजाना प्रतिज्ञा तोड़ना चल रहा है, रोज टूट रही है तुम्हारी तो प्रतिज्ञा। अच्छा, वो क्या पता वाला जो दिन है वो कब आ सकता है ये बतलाओ? आज आ सकता है कि नहीं? आज भी मौका तो पड़ सकता है, ऑफिस के अंदर उलझ गया है यदि मान लीजिए तो हो सकता है। तो इसका मतलब आज रात को खा सकते हो ना, कि हाँ कभी भी हो सकता है। रोजाना टूटी हुई है प्रतिज्ञा। और टोडरमल जी साहब यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका लिखी ना टोडरमल जी साहब ने, टोडरमल जी साहब यहाँ उसको बेस बना करके आगे जबरदस्त बात कह रहे हैं। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी, ओहो, उस राग भाव से खतरनाक बात कह रहे हैं। प्रतिज्ञा नहीं लेने वालों को शिक्षा दे रहे हैं, निरंतर हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं, भैया सावधान रहना,
भैया सतर्क रहना, भैया जागृत रहना। क्या कह रहे हैं? उस राग भाव से अंदर में चल रहा है, राग भाव, उससे बिना कार्य किए भी, काम नहीं किया फिर भी अविरति से कर्म बंद होता रहता है। ओह, अविरति से कर्म बंद होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। लो, ये क्या होता है? ये अविरति से कर्म बंद क्या होता है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ते समय हमने समझाया था, आप में से कितने लोग होंगे पता नहीं मुझे। अविरति से कर्म बंद होता रहता है, ये क्या होता है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दो तरह की हिंसा बतलाई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दो तरह का पाप बतलाया है, एक अविरमण रूप, एक परिणमन रूप। क्या होता है ये अविरमण और परिणमन क्या होता है? ये अविरमण रूप और परिणमन रूप होता क्या है, ये बतलाइए। एक तो होती है क्रिया और एक होती है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पूर्वक क्रिया। एक हो गया क्रिया का पालन करना और दूसरा हो गया प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करना। तो कहते हैं दो तरह से कर्म का बंधन होता है। एक तो डायरेक्ट, प्रतिज्ञा उसने नहीं की है, इस बात का भी पाप लग रहा है, और खा रहा है रात्रि में, उसका भी पाप लग रहा है। माने हमेशा हर क्रिया में दो तरह का पाप लगता है, गलत क्रिया में, पाप रूप क्रिया में, साथ हमेशा लाइफ टाइम समझ लेना आप, दो तरह का पाप लगेगा यदि गलत काम कर रहा है तो। एक तो प्रतिज्ञा नहीं ली है, इस बात का पाप लगता है, और दूसरा वो काम कर रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, इस बात का पाप लग रहा है। क्या? तो ये दो तरह का पाप हो गया। अब इस दो में से किसी एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा तो नहीं ली और ये कहा कि भैया रात को नहीं खा रहा, मैं तो पिछले 15 दिन से मैं रात को नहीं खा रहा हूँ, दिन में ही भोजन करता हूँ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं दिन में भोजन करता है तो तुझे रात में भोजन करने का पाप तो नहीं लगेगा, किया तो नहीं ना तूने, वो पाप तो तुझे नहीं लगेगा, इतना तो तू बच गया, दिन में खा रहा है। लेकिन चूंकि प्रतिज्ञा नहीं की है इसलिए अविरमण का पाप भी निरंतर लग रहा है। ये पाप तो नहीं लग रहा है क्योंकि दिन में खा रहा है, लेकिन ये पाप लग रहा है क्योंकि दिन में खाने का नियम नहीं है, रात्रि में खाने का त्याग नहीं है, इसलिए ये पाप भी निरंतर लग रहा है। ये दो बातें हैं सावधानी रखने योग्य। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं, आपसे भी मिलते होंगे और आप लोगों में होंगे भी कदाचित ऐसे, जो रात को तो नहीं खाते होंगे लेकिन प्रतिज्ञा नहीं ले रखी होंगी। बोलो कैसा लगता है? बोलो भाई ओजस, ओजस समझ में आ रही है बात? लगता है हमारे को ऐसा? भाई साहब खाते तो नहीं है, दिन में ही ले लेते तो नहीं। कितनी चीजें हैं, कितने तरह के पाप हैं। क्या बोलो? वीकली ले सकते हैं आप प्रतिज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक वीक की प्रतिज्ञा लीजिए। अरे हम तो कहते हैं एक एक दिन की प्रतिज्ञा लीजिए, लेकिन दिन में क्या होगा फिर आपको रोजाना करना पड़ेगा। एक एक वीक की ले लो, एक एक महीने की ले लो, 4-4 महीने की ले लो, 6-6 महीने की, जैसा चाहो वैसा। लेकिन हमने 7 दिन की यदि प्रतिज्ञा ले ली है, इसका मतलब 7 दिन तक हमारे पास में कैसी भी परिस्थिति बने तो हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे रात को। यही हुआ ना उसका अर्थ। ये समझा रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी साहब, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो आप, उस राग भाव से बिना कार्य किए भी, क्या बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंद होता रहता है। अविरति क्या होता है? अ माने होता है नहीं, विरति माने होता है व्रत। अविरति माने व्रत नहीं है, अविरति माने व्रत लेने का नियम नहीं है, व्रत नहीं लिया है हमने। अ माने नहीं, विरत व्रत, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है। तो बोले प्रतिज्ञा नहीं ली है, इसका बंधन है, निरंतर है इसका बंधन। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। कम करो, थोड़े समय के लिए करो, लेकिन प्रतिज्ञा अवश्य करो। प्रतिज्ञा में बंधन नहीं है, प्रतिज्ञा में पराधीनता नहीं है, प्रतिज्ञा में परतंत्रता नहीं है, प्रतिज्ञा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिज्ञा आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। समझ रहे हैं आप? प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना
परिणाम कैसे रुकेंगे? बोलो। अब तुमने कार्य करने का बंधन नहीं किया, मतलब कार्य करने के आपने रोका नहीं, तो आपके रुकेंगे कैसे? परिणाम कैसे रुकेंगे? आप कह रहे हो साहब परिणाम सुधार लेंगे, हम तो परिणाम सुधार लेंगे, खाने से क्या होता है, हमने परिणाम सुधार लिए, ऐसा सोच रहा है व्यक्ति। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं आप ये बतला दो, आपने उस कार्य का त्याग नहीं किया और आपने कहा परिणाम रोक लिए, तो परिणाम कैसे रुकेंगे? ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके परिणाम रुक जाएं। कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है, प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। लो, प्रयोजन पड़ने पर तो परिणाम होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। प्रतिज्ञा इसीलिए नहीं ली थी कि काम पड़ जाएगा तो खा लूंगा रात को, प्रतिज्ञा तो इसीलिए नहीं ली थी ना। क्या खा ही लेगा वो? कई लोग तो समाज में ऐसे भी दिखते हैं जो ये कहते हैं निबराए तब तक निबराए, जिस दिन खा लिया उस दिन खा लेंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं। मेरे तो कई पुराने ऐसे दोस्त थे बचपन में, रात को नहीं खाते थे। एक दिन उन्होंने रात को खा लिया, आलू नहीं खाते थे, एक दिन आलू खाने में आ गया तो बोले यार अब टूट तो गई प्रतिज्ञा, अब खा लो। अब तो खाना ही चालू कर दिया उन्होंने। बोलो, एक दिन नियम क्या टूट गया, अब टूट तो गया ही, अब क्या करें, अब रोजाना? भाई साहब नहीं है। एक दिन यदि प्रतिज्ञा टूटी है तो हमेशा के लिए तोड़ देने जैसी नहीं है। एक दिन टूटी है तो एक दिन टूटने का पाप लगेगा। एक दिन गलती से रात्रि में भोजन करने में आ गया, एक दिन गलती से जमीकंद खाने में आ गया, एक दिन गलती से कोई गलत काम करने में आ गया, एक दिन आपके द्वारा कोई पाप हो गया, एक दिन आपके द्वारा किसी का मोबाइल गलती से आपके साथ में आ गया, एक दिन किसी का बैग, किसी का पर्स, किसी की कोई चीज आप चल रहे थे और आपने अपना समझ करके उसे उठा लिया, ले आए, चोरी हो गई ना, चोरी हो गई ना। तो इसका मतलब जिंदगी भर चोरी करते रहेंगे आप? एक बार करेंगे तो एक बार का पाप लगेगा, 5 बार करेंगे तो 5 बार का पाप लगेगा, 25 बार करेंगे तो 25 बार का पाप लगेगा। इसमें क्या है? नहीं नहीं आप खाना तो चालू कर ही दिया, अब एक दिन तो खा ही लिया, अब ठीक है, अब टूट तो गया ही, अब चलने दो। नहीं चलेगा भाई साहब। क्या? हर समय के परिणाम अलग अलग हैं। एक बार खाया है तो एक बार खाने के परिणाम है, और 10 दिन खा रहा है तो 10 दिन खाने के परिणाम है। अनाचार हो जाएगा, वो महापाप हो जाएगा। टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं। अब तो आगे प्रतिज्ञा ले लो दृढ़ता से, आज तो टूट गया लेकिन अब दृढ़ता से निभाऊंगा, आज तो मेरे साथ में ऐसा हो गया लेकिन अब आगे से और ज्यादा दृढ़ रहूंगा। मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, ये चूक कैसे हो गई मेरे से? चतुर्दशी का दिन था, हरी खाने का त्याग किया था, आज गलती से हरी खाने में आ गई, अब क्या करें? अब खा तो ली है, अब तो दिन भर खा लो। नहीं, आपने गलती से एक घास यदि खा लिया है, एक घास यदि गलती से खाने में आ गया है मान लीजिए, तो दिन भर हरी खाते रहे। अब ये तो नहीं करना चाहिए। अरे अब टूट तो गया ही, अब खा तो ली, कोई बात नहीं, अब आगे तो निभा लो आप कम से कम दृढ़ता से। ये बात टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं। बोलो, कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। काम पड़ेगा तो उस रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। अब प्रयोजन नहीं पड़े तो आशा रहती है, उम्मीद बनी रहती है। कोई बात नहीं, अपने पास में एक है तो सही, जब होगा तब देखी जाएगी, तब होगा तब कर लेंगे, अभी जब तक निभराए तब तक नहीं। भाई साहब टोडरमल जी देखो आगे आगे, अब देखो प्रश्न सुनना। प्रश्न इतना गजब का है कि प्रश्न सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने भी इसी वजह से आज तक प्रतिज्ञा नहीं ली है। पता नहीं टोडरमल जी का कितना गहन चिंतन है कि वो श्रोताओं के, पाठकों के दिल में बैठ करके बात करते हैं, हृदय में बैठ करके बात करते हैं। वो बात कहते हैं जो बात श्रोताओं के हृदय से निकल रही हो, अंदर से निकल रही है। आपको ऐसे लगेगा, आपके चित्त में प्रश्न कदाचित उठ रहा हो तो आपको वो अगली लाइन में दिखाई देगा, और कदाचित हमारे चित्त में प्रश्न नहीं उठ रहा तो प्रश्न पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम भी तो ऐसा ही सोचते हैं, हाँ मुझे भी एक दिन ऐसा ही आया था विचार, हाँ मेरे चाचा जी भी ऐसा ही सोचते हैं, हाँ मेरे भाभी जी भी ऐसा ही सोचते हैं, हाँ मेरे मम्मी जी भी ऐसा ही सोचते हैं, हाँ मेरे नाना जी भी ऐसा ही सोचते थे, इसलिए वो प्रतिज्ञा नहीं लेते थे।
पढ़ो जरा प्रश्न, आनंद आएगा आपको। न जाने, फिर वह कहता है न जाने कैसा उदय आए, निश्चयावासी है, प्रतिज्ञा नहीं ले रहे। न जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो, है तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो। प्रारब्ध माने क्या होता है? प्रारब्ध शब्द का अर्थ होता है भाग्य। प्रारब्ध माने है होनहार। प्रारब्ध माने भैया अब ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। तो प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो। प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना भैया, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना, क्योंकि ये वाक्य क्या है? प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। अच्छा चलो, मैं आपसे दो बात पूछता हूं। नंबर 1, एक तो अविरमण का पाप है ना, कि हमने व्रत नहीं लिया, नियम नहीं लिया, प्रतिज्ञा नहीं ली, तो नहीं लेने का पाप निभा भी रहे हैं, दृढ़ता से हम पालन भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमने निभाते हुए प्रतिज्ञा नहीं ले रखी है, तो पाप कौन सा लगेगा? अविरमण का, बराबर। अब अविरमण का पाप और दूसरा प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ने का पाप, तो अविरमण में तो अकेला पाप लग रहा है और प्रतिज्ञा टूट जाए तो महापाप लग रहा है। तो बोलो क्या करना? एक तरफ महापाप लगने की संभावना है और एक तरफ पाप की संभावना है, तो क्या करें? पाप, महापाप की तुलना में पाप ठीक है यार, पाप लग रहा होगा कोई बात नहीं, महापाप से तो बच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मेंटेलिटी किस तरह की है व्यक्ति की? महापाप नहीं लग जाए इसलिए हमें पाप स्वीकार है क्योंकि प्रतिज्ञा टूट जाए, और इसका मतलब ये हुआ आपके दिलो दिमाग में निरंतर ये चल रही है बात, टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, फिर क्या करूंगा? टूट जाएगी तो महापाप लगेगा। भाई साहब ऐसा महापाप मुझे लग जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए निरंतर ऐसी बात कर रहे हैं। क्या है इसका तर्क? क्या है? विकल्प नहीं करना। नहीं, आगे समझा रहे हैं टोडरमल जी, देखो आप बहुत गजब की बात कह रहे हैं। पंडित जी साहब का जवाब सुनने योग्य है। समाधान, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, बोलो, प्रतिज्ञा ग्रहण कर रहे हैं और जिसका निर्वाह होता न जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। बिल्कुल समझ लेना आप, जैसे समझ लीजिए आपको पहले ही पता है यार ये मेरे से निभ नहीं पाएगी, तो फिर मत लीजिए प्रतिज्ञा। इसमें क्या है? हमें पहले ही पता लग गया यार ये इतनी चीज़ तो मैं नहीं निभा पाऊंगा। आप देखो उसने क्या किया, चांडाल का उदाहरण दिया ना, इसमें आगे चल करके आया है उदाहरण, यहीं कहीं किसी प्रसंग में आया है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा है कि भाई साहब उसने चांडाल को प्रतिज्ञा दिला रहे थे, अष्टमूल गुणों का पालन करा रहे थे, ये करा रहे थे, अणुव्रतों की चर्चा कर रहे थे, महाराज क्या क्या कह रहे थे, रात्रि भोजन छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो मांस भक्षण छोड़ दे। नहीं 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 निभ पाएगी, नहीं निभ पाएगी, नहीं निभ पाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर क्या किया उस भील ने? बोलो, कौवे के मांस का त्याग कर दिया, कौवे का मांस छोड़ दिया। इतनी प्रतिज्ञा ली, कितनी ली? कि इतनी प्रतिज्ञा ली कि मैं यदि जीवन भर भी, यदि मौत की भी यदि प्रसंग बन जाए तो भी मैं नहीं लूंगा, नहीं ग्रहण करूंगा। और उसने निभाई फिर उस प्रतिज्ञा को। प्रसंग ऐसा बन गया, सबको पता है कहानी, इसलिए ज़्यादा समय कहानी में नहीं लगाना चाहता, लेकिन 2 वाक्य में कहता हूँ। उसके साथ में ऐसी परिस्थिति बनी, कौवे का मांस कभी नहीं खाता था, कोई नहीं खाता है कौवे का मांस, कौवे का मांस खाया नहीं जाता है। और ऐसा है, ऐसा देखा जाता है, मांसाहारी पशु पक्षियों का मांस कोई नहीं खाता। जो लोग भी मांस खाते हैं वो शाकाहारियों का मांस खाते हैं। हिरण का मांस खाया जाता है, बकरी का मांस खाया जाता है, समझ लीजिए आप, गाय का मांस खाया जाता है, सब शाकाहारी प्राणी हैं। अब कोई कुत्ते का मांस नहीं खाता, कोई शेर का मांस नहीं खाता, समझ में आ रही है बात? कोई बिल्ली का मांस नहीं खाता, मांसाहारी पशुओं का मांस नहीं खाया जाता। तो कौवा जो होता है वो मांसाहारी होता है, कौवे का मांस खाते ही नहीं हम, क्यों खाएंगे कौवे का मांस? वो उसकी बात है, किसकी बात चल रही है? मैं चांडाल की तरफ से बोल रहा हूँ, भील की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, कि साहब हम तो मांस खाते ही नहीं है, मांसाहारी पशु का, कौवे का मांस तो हम खाते ही नहीं है, तो कौवे के मांस की प्रतिज्ञा तो मैं निभा लूंगा। क्या
तो साहब अब निभा लूंगा मैं, और उसने दृढ़ता से प्रतिज्ञा ले ली। अब अचानक पता है क्या हुआ, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद में, और एकदम ऐसा प्रसंग बना, असाध्य रोग हो गया, ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है। और वैद्य जी ये कह रहे हैं इलाज एक ही है कि कौवे का मांस खाएगा तो बचेगा। बोलो, कौवे का मांस खाएगा तो बचेगा। अब क्या करें? उसने कहा नहीं, मर जाऊंगा मैं, कोई बात, मर जाऊंगे, देखो तुम नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, मर जाऊंगा मैं, लेकिन प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ूंगा। ये टोडरमल जी ने कितनी सुंदर बात कही है यहाँ। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए, प्रतिज्ञा लेते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, आपको पता है कि यार मेरे से नहीं निभ पाएगा तो मत लो ना, किसने कही है, वह प्रतिज्ञा तो न करे। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर तोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई, फिर तो टूटी हुई है, फिर तो रोज तोड़ रहा है तू। लेते समय रोजाना तेरे दिमाग में ये चल रहा है यार कभी देखो कभी हो जाएगा तो फिर तोड़ ही देंगे, फिर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऐसा कुछ हो जाए, चांस पड़ जाएगा तो हम तोड़ देंगे, चांस पड़ जाएगा तो फिर हम छोड़ देंगे, तो फिर तो प्रतिज्ञा किसी मतलब की नहीं है। दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता से निभाया जाना चाहिए। देखिए प्रतिज्ञा लेने संबंधी जो विधान है, प्रतिज्ञा लेने संबंधी जो नियम है, प्रतिज्ञा लेने संबंधी जो बातें सावधानी में रखने योग्य हैं, उनकी चर्चा मैंने कई बार आपको कहा है, 239 नंबर पेज पर है। 239 नंबर पेज का मतलब हो गया अभी 34 पेज है, बाकी हैं अभी वहाँ तक पहुँचने में, और 34 पेज का मतलब है कि अभी कम से कम 34 दिन तो लगेंगे। एक पेज एक दिन का एक एवरेज मान करके चलो, मोटा मोटा, किसी में 2 भी लग जाएगा, किसी में 1.5 भी लग जाएगा, किसी में कुछ लगेगा, तो समय तो लगेगा, 50 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि बीच में सप्त तत्व संबंधी भूल का प्रकरण आएगा, वो बड़ा जबरदस्त प्रकरण है, बहुत मार्मिक प्रकरण है, 225 नंबर पेज से, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रतिज्ञा किस तरह से की जानी चाहिए, क्या की जानी चाहिए है, ये सब बातें तो आगे सिखाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, ये बात है। बोलो, मर जाऊंगा मैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल की तो यह रीत है, सदा से इस प्रकार की रीत रही है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन से हम नहीं फिर सकते हैं। दशरथ ने प्रतिज्ञा ले ली थी भाई साहब, वचन दे दिया था, अब क्या करूं मैं, अब दशरथ ने वचन दे दिया, अब वो तो दोनों निभा दिए, उसको भरत का राज्य और इधर 14 वर्ष का वनवास, अभी क्या करूं, जानो तो मैंने तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं मैं तो। ये कहावत चलती है जगत में, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है, यह परिणाम होना चाहिए। यदि आप कोई प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो यह परिणाम होना चाहिए कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, मरण समय आ जाए, अंत समय आ जाए, मौत आ जाए, जीवन पूरा होने का काल आ जाए तो भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। तब तो आप दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो कि साहब परिणाम बिगड़ेंगे तो। अच्छा, फिर कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है, मान लो कि साहब अच्छा छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन परिणाम बिगड़ रहे हैं, भाव बिगड़ रहे हैं, एक तरफ भाव संभल नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा निभा रहा है दृढ़ता से, अब क्या करें बोलो। तो प्रतिज्ञा तोड़ देवे कि परिणाम बिगड़ते रहें, आकुलित व्याकुलित होते रहें और निभाते रहें, क्या करें बोलो, क्या किया जाए। यदि अज्ञानता में प्रतिज्ञा ली है, नासमझी में प्रतिज्ञा ली है, तो टूट जाए तो कोई डर नहीं। क्या, नासमझी में उल्टी सीधी प्रतिज्ञाएं भी ले लेते हैं, कई ऐसे लोग भी मूर्ख चंद मिल जाते हैं हमारे को, वो ये कहते हैं मैं तो रात को ही खाऊंगा भोजन, रात होगी तभी करूंगा शाम का भोजन, मैं तो दिन में नहीं खाने का नियम ले लिया मैंने, तो दिन में नहीं खाऊंगा मैं, प्रतिज्ञा है। शाम को 4, 5, 6 बजे भोजन नहीं करूंगा, मेरी तो प्रतिज्ञा है। 4 से 7 के बीच में भोजन नहीं करता, मेरी प्रतिज्ञा है। अब ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों को क्या करें, अब उसने तो प्रतिज्ञा ले ली, निभाए कि नहीं निभाए। कोई मंगलवार के व्रत की प्रतिज्ञा ले रहा है, कोई शुक्रवार के व्रत की प्रतिज्ञा ले रहा है, कोई 7 सोमवार की प्रतिज्ञा ले रहा है। प्रतिज्ञा ले रहा है भाई साहब, प्रतिज्ञाएं ले ले,
मैंने आज मंगलवार की प्रतिज्ञा ले ली, मैं तो 2 साल तक मंगलवार की प्रतिज्ञा निभाऊंगा, मैं तो 2 साल तक बुधवार की प्रतिज्ञा निभाऊंगा, मैं तो गुरुवार की निभाऊंगा, मैं तो शुक्रवार की निभाऊंगा, मैंने तो शनि की प्रतिज्ञा ले रखी है। अरे काय की प्रतिज्ञा ले रखी है तुमने, किस चीज़ की प्रतिज्ञा है? जैन दर्शन में अष्टमी चतुर्दशी की प्रतिज्ञा तो बतलाई है, मंगलवार बुधवार शुक्रवार की प्रतिज्ञा तो नहीं बतलाई है। और यदि तुम मंगल शुक्र सोम की यदि प्रतिज्ञा लेते हो तो न मालूम काय के लिए प्रतिज्ञा लेते हो। शादी नहीं हो रही है, सोमवार कर लो शुक्रवार कर लो, इससे शादी संबंध हो जाएगा। ये क्या पागलपन है भाई साहब? ऐसी खोटी प्रतिज्ञा तो जितना जल्दी हो जावे उतना जल्दी ही तोड़ दी जानी चाहिए। तोड़ने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि नासमझी में ली गई प्रतिज्ञा नासमझी के साथ में तोड़ दो। कुल मिलाकर के बात, ज्ञान हो गया, अज्ञान की प्रतिज्ञा टूट गई, खत्म है। क्या मतलब है? क्या बोलो? जैसे अज्ञानता के अंदर हाथी वाले का प्रसंग जो है, कई बार सुनाया भी आपको, पहले भी सुना हुआ भी आपका। बोलो, हे हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? राजा से पूछ लिया, राजा की सवारी निकल रही थी, शराब के नशे में पूछ लिया एक आदमी ने, हाथी बेचेगा क्या? अब क्या होना था, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया उसको। दूसरे दिन प्रस्तुत किया, राजा ने प्यार से पूछ लिया, भैया भैया हाथी खरीदोगे क्या? अरे महाराज क्या बात कर रहे हो यार, मेरी कहाँ हैसियत हाथी खरीदने की। कल तो बात कर रहे थे। नहीं महाराज मैं नहीं था। क्यों? तुम ही तो कह रहे थे। नहीं महाराज वो तो नशे की बात थी, नशे में तो कुछ भी होती है, उन नशे में कही गई बात नशे के साथ में चली गई। ऐसे ही हम कह रहे हैं अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा, अब अज्ञानी चला गया, क्या अज्ञान चला गया तो प्रतिज्ञा चली गई। वो सेठ जी का प्रसंग, पूरी कहानी का सुनाए, अभी समझ में नहीं आता है, 2-3 मिनट बचे हैं अपने पास में। जिनदत्त सेठ की घटना सबकी सुनी हुई बातें हैं। सेठानी लेकर के बैठ गई, घी लेकर के बैठ गई, पानी पानी चलता रहा सेठ जी के मन में। जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक, जब तक दीपक जलता रहेगा, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक में बैठा रहूंगा। बोलो क्या करें? प्रतिज्ञा निभाई कि नहीं निभाई? सेठ जी ने प्राण चले गए लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई। काय की प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने? काय की प्रतिज्ञा ली थी? आप भी यही कहेंगे, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। दीपक जल रहा था, साहब क्या करें, उठ नहीं सकते थे, मन में पानी पानी चल रहा है सेठ जी के। अब क्या करें, निभानी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी साहब, उठ कैसे सकते हैं क्योंकि दीपक जल रहा है। प्रतिज्ञा किस चीज की ली थी ये तो बतलाओ, कि दीपक जलते रहने? अरे भाई साहब प्रतिज्ञा सामायिक की ली थी, दीपक जलने की नहीं। बोलो, हमारी गलत फहमी ये हो जाती है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमने दीपक जलने की प्रतिज्ञा ले ली है। प्रतिज्ञा तो सामायिक करने की ली थी, तो निभाना क्या है? सामायिक निभानी है, और सामायिक टूट गई तो प्रतिज्ञा टूट गई। अच्छा बोलिए, मैं भी प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूं कि 10:05 पर प्रवचन बंद करूंगा, घड़ी में जब 10:05 होंगे ना तो अपना प्रवचन बंद करूंगा, प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गए। अभी तो 10:03 हुए ना, 2 मिनट बाकी है, अभी 1 मिनट 2 मिनट, अब क्या करूं बोलो? और घड़ी में सेल खत्म हो गए और घड़ी रुक गई। और अब क्या करूं? अब मैं तो जब तक घड़ी में 10:05 नहीं होंगे तब तक तो मैं बोलता रहूंगा। क्योंकि साहब मैंने तो प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा तुमने पौन घंटे की ली थी या प्रतिज्ञा तुमने घड़ी की ली थी? वो तो आइडिया था ना। सेठ जी ने प्रतिज्ञा किस बात की ली थी? 2 घड़ी तक सामायिक करता रहूंगा, और 2 घड़ी लगभग एक क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं हो जाए कि मैं 30 मिनट में उठ जाऊं, मोटा मोटा रफली आइडिया है कि भाई पौन घंटा हो जाए, 2 घड़ी प्रतिज्ञा के लिए बैठा हूं मैं। यही तो प्रतिज्ञा ली है। दुनिया ये सोच रही है, सेठ जी ने प्रतिज्ञा निभाई है, सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर के पानी पानी चल रहा है और कह रहे हैं प्रतिज्ञा निभाई है। कहने नहीं साहब दीपक जल रहा था तब तक बैठे रहे। अरे दीपक की थी नहीं प्रतिज्ञा, नितिन भाई सही है कि नहीं? ऐसी बात, दीपक जलने की प्रतिज्ञा ही नहीं थी, प्रतिज्ञा तो सामायिक करने की थी, और सामायिक तो धरी रह गई, समता भाव तो चला गया और अंदर में चलने लग गया। प्यास लग रही है। सेठानी जी भी 1 बार घी डाल दिया, 2 बार घी डाल दिया, तीसरी बार घी डाल दिया, घी का डब्बा ही लेकर के बैठ गई। पता नहीं सेठ जी आज क्या अखंड सामायिक में बैठे हुए हैं क्या? अर्धांगिनी थी वो तो। क्या करें? देखो क्या कह रहे हैं, मरणांत होने पर भी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, सो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। लेकिन ये तो नादानी भरी प्रतिज्ञाएं हैं जो दीपक जलने की प्रतिज्ञा ले ली है। इसे प्रतिज्ञा थोड़ी ना कहते हैं, वो वास्तव में आइडिया है, वो प्रतिज्ञा नहीं है दीपक जलते रहने का, वो क्राइटेरिया बनाया है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए रोजाना 5 बजे पिताजी आ जाते हैं, क्या
घर पर, और आपने प्रतिज्ञा ले ली कि पिताजी आएंगे ना तब तक के मैं इस चीज़ का त्याग करता हूँ। अब क्या हुआ, रोजाना 5 बजे आ जाते हैं, आपने 5 बजे तक की प्रतिज्ञा लेना चाहते थे, चलो यार पापा आएंगे तब तक की प्रतिज्ञा है, तब तक नहीं खाएंगे खाना। अब क्या हुआ, उनके ऑफिस से, उनके काम से, उनकी फैक्ट्री से कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया कि उनको तुरंत टिकट लेकर के वहां की वहीं बाहर जाना पड़ गया। अब बोलो 3 दिन बाद में आएंगे तो तुम खाना नहीं खाओगे 3 दिन तक? सोचना जरा गंभीरता से, मैटर क्या है, प्रतिज्ञा किस चीज के लिए? ये तो क्राइटेरिया बनाया है आपने उनके आने का, इसके ऐसे हो जाने का। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रतिज्ञा उनके आने के लिए। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता, इसलिए भैया अविरत संबंधी पाप न लगे, इसलिए आप निरंतर प्रतिज्ञा लेने की भावना भाओ, लेकिन निभती जाने ऐसे ही प्रतिज्ञा लेना, टूटती जाने वो प्रतिज्ञा नहीं लेना। तो इस तरह की बात यहाँ प्रतिज्ञा के संदर्भ में पंडित जी ने कही है। इन प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से निभाने से कोई बहुत धर्म नहीं हो जाता है, लेकिन बाहरी पाप से बचता है। ये जिनागम का, ये जैन शासन का चरणानुयोग है, इसे बारीकी से हमारे को समझना चाहिए। सच में असली प्रतिज्ञा तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा होती है, ज्ञानियों के द्वारा अपने स्वरूप से नहीं निकलने की प्रतिज्ञा होती है। अपनी आराधना छोड़ करके अंतर से बाहर नहीं निकलूंगा, परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके बैठते हैं हमारे महामुनिराज, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करके बैठते हैं, वो होती है असली प्रतिज्ञा। इनमें क्या दम है? ये पर की क्रियाएं हैं, ये जड़ की क्रियाएं हैं, ये देह की क्रियाएं हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। लेकिन दम नहीं है ऐसा कहकर के यदवा तदवा उल्टा सीधा आचरण चलता रहे, ये निश्चयावासी जीव का खोटा आचरण है। इसलिए बाह्य आचरण भी हमारा सुधरे, इसलिए पंडित जी साहब की ये प्रेरणा कार्यकारी है। हम सभी अपने जीवन को अंतर बाह्य दोनों प्रकार से सुधारें, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहरं, नमो जैनम।